यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में हर वर्ष 3 से 4 क्वेश्चन चर्चा में रही शब्दावलियों से पूछा जाता है। तो आज के सेशन में हम विगत 6 माह से चर्चा में रही सभी शब्दावलियों को कवर करेंगे, जिसमें 15 जनवरी 2024 तक का कंटेंट सम्मिलित किया गया है। इसका अगला पार्ट मई माह में यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के पहले अपडेट कर दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए, पहला दिया गया है 1. हेडलाइन मुद्रास्फीति, हेडलाइन इन्फ्लेशन। यह किसी अर्थव्यवस्था के भीतर कुल मुद्रास्फीति की माप है। इसमें अपेक्षाकृत स्थिर कीमत वाले विनिर्मित उत्पादों और अपेक्षाकृत अस्थिर कीमत वाले उत्पादों जैसे ईंधन और खाद्य मदों दोनों परिवारों के लिए अधिक उपयोगी है, क्योंकि यह रहन सहन की लागत में आने वाले परिवर्तनों का संकेत देती है। 2. क्रिप्टोकरेंसी, क्रिप्टोकरेंसी 13 जनवरी 2024। यह एक डिजिटल या आभासी मुद्रा है जो कंप्यूटर एल्गोरिथम पर कार्य करती है। यह एक पीयर टू पीयर नेटवर्क द्वारा संचालित होती है, जिसे ब्लॉकचेन कहा जाता है। इसके विकेंद्रीकृत स्वरूप के कारण इसे किसी संस्था द्वारा विनियमन नहीं किया सकता है और न ही इसका कोई गारंटर होता है। 3. रक्त डोपिंग, ब्लड डोपिंग 13 जनवरी 2024। कुछ खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करने के लिए किशोरों का खून चढ़वाते हैं ताकि उनके शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाए। इससे काम करने वाली मांसपेशियों तक अधिक ऑक्सीजन पहुंचने में मदद मिलती है, जिससे उनकी क्षमता और सहनशक्ति बढ़ जाती है। यह गैर कानूनी है। 4. प्रोटियोमिक्स, प्रोटियोमिक्स 12 जनवरी 2024। यह जीव शरीरों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले प्रोटीनों के अध्ययन से संबंधित एक आधुनिक विज्ञान है। इसके अंतर्गत शरीर में पाए जाने वाले प्रोटीनों की विभिन्न अवस्थाओं का एक ही समय में तीव्र गति से विश्लेषण किया जाता है और कोशिकाओं में प्रोटीनों की अंतःस्थिति व उनके परस्पर संबंधों का मानचित्रण किया जाता है। 5. स्तंभ कोशिका, स्टेम सेल 11 जनवरी 2024। यह जीवों में पाई जाने वाली कोशिकाओं का एक समूह है जो समसूत्री विभाजन द्वारा विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को जन्म दे सकता है। इन कोशिकाओं में अलग अलग प्रकार की अनेक कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता होती है। 6. श्याम विवर्त, ब्लैक होल 10 जनवरी 2024। यह खगोलीय पिंड है जिसका घनत्व अत्यधिक होता है, अतः उससे उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण बल इतना शक्तिशाली होता है कि यह प्रकाश को भी पुनर्तः अवशोषित कर लेता है। यही कारण है कि श्याम विवर्त को देख पाना आसान नहीं होता है। यह तारों के जीवनकाल के अंत में सुपरनोवा विस्फोट के अवशेषों से बनता है। 7. बायोलीचिंग, बायोलीचिंग 9 जनवरी 2024। जब किसी अयस्क से धातु के निष्कर्षण के लिए किसी जीवाणु या कवक का प्रयोग किया जाता है तो इसे बायोलीचिंग कहते हैं। इस विधि की सहायता से कॉपर, लेड, आर्सेनिक, निकेल, कोबाल्ट इत्यादि का निष्कर्षण किया जाता है। एस्परगिलस नाइजर, पेनिसिलियम सिम्प्लिसियम आदि बायोलीचिंग में प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख कवक हैं। 8. क्रायोजेनिक तकनीक, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी 8 जनवरी 2024। क्रायो का शाब्दिक अर्थ अत्यंत निम्न ताप होता है। इस तकनीक में क्रायोजेनिक प्रणोदक का प्रयोग होता है, अर्थात इसमें तरल हाइड्रोजन को ईंधन तथा तरल ऑक्सीजन को ऑक्सीकारक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। सामान्यतः हाइड्रोजन गैस -253 डिग्री सेल्सियस पर तथा ऑक्सीजन गैस -183 डिग्री सेल्सियस पर तरल अवस्था में बदल जाती है। 9. गोल्डीलॉक्स जोन, गोल्डीलॉक्स जोन 7 जनवरी 2024। यह किसी तारे के चारों ओर उतनी दूरी का क्षेत्र है जहां पृथ्वी जैसा वातावरण रखने वाला ग्रह अपनी सतह पर पानी को द्रव अवस्था में रख सकता है। यानी उस ग्रह की सतह न तो बहुत ठंडी और न ही बहुत गर्म हो, अर्थात उस ग्रह पर जीवन की संभावना हो। इसे वासयोग्य क्षेत्र, हैबिटेबल जोन भी कहा जाता है। 10. स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन 6 जनवरी 2024। यह अर्थव्यवस्था की वह अवस्था है जिसमें मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी एवं बेरोजगारी की स्थिति बनी रहती है। अर्थव्यवस्था को इस स्थिति से बाहर निकालने में राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों की प्रभावशीलता कम हो जाती है। यह शब्द वर्ष 1965 में यूनाइटेड किंगडम के यान मैक्लिओड द्वारा दिया गया। 1. इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट
5 जनवरी 2024। इस प्रक्रिया के अंतर्गत पंजीकृत उत्पादकों, व्यापारियों और सेवा प्रदाताओं को आगत इनपुट पर लगे कर या तो वापस लौटा दिए जाते हैं या उन्हें आउटपुट पर टैक्स का भुगतान करते समय समायोजन ऑफसेट करने की छूट दी जाती है। यह प्रक्रिया जीएसटी में भी लागू होती है। 2. ब्लैक जैव प्रौद्योगिकी ब्लैक बायोटेक्नोलॉजी 4 जनवरी 2024। जैव प्रौद्योगिकी का जैव आतंक, जैव हथियार तथा जैव युद्ध से संबंधित अनुप्रयोग ब्लैक जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। इसके अंतर्गत विषैले सूक्ष्मजीव पर शोध किया जाता है जो जैविक हथियार बन सकते हैं। 3. जैव विविधता हॉटस्पॉट बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट 3 जनवरी 2024। इसका संबंध एक ऐसे क्षेत्र से है जहां स्थानिक स्तर पर पौधों, जंतुओं और सूक्ष्मजीवों की प्रजातियों की अधिकता होती है। इसके निर्धारण के 2 मानदंड हैं। पहला, जहां संवहनीय पौधों की 1500 स्थानिक प्रजातियां पाई जाती हों और दूसरा, उनके मूल आवासों के 70% भाग नष्ट हो गए हों। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नॉर्मन मायर 1988 ने किया था। 4. पुश पुल तकनीकी पुश पुल टेक्नोलॉजी 2 जनवरी 2024। ट्रेन से संबंधित इस तकनीकी में 2 इंजन होते हैं। ट्रेन के आगे लगा इंजन पूरी ट्रेन को खींचने का काम करता है और ट्रेन में सबसे पीछे लगा इंजन ट्रेन को धक्का देता है। इस तकनीक से ट्रेन कम समय में गति पकड़ लेती है, साथ ही इसकी गति भी बढ़ जाती है। 5. ग्रीन टैक्स 1 जनवरी 2024। यह कर उन इकाइयों पर लगाया जाता है जिससे प्रदूषण फैलता है। इसका उद्देश्य प्रदूषण नियंत्रण के लिए अधिक प्रदूषण फैलाने वाले साधनों के उपयोग को हतोत्साहित करना है। इससे प्राप्त धन को पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण को कम करने वाले कार्यों में व्यय किया जाता है। इस कर को प्रदूषण कर और पर्यावरण कर भी कहा जाता है। 6. पवित्र वन सेक्रेड ग्रोव 31 दिसंबर 2023। यह जंगल के छोटे छोटे भाग हैं। इसे स्थानीय लोगों या जनजातीय अल्पसंख्यकों द्वारा अपने देवताओं या आत्माओं की पूजा के लिए संरक्षित किया जाता है। ये वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों और वनस्पतियों को संरक्षण प्रदान करते हैं। यानी ये वन सांस्कृतिक, आर्थिक और पर्यावरणीय दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। 7. स्वस्थानी संरक्षण इन सिचु कंजर्वेशन 30 दिसंबर 2023। इसके अंतर्गत प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवासों में ही रखकर संरक्षित किया जाता है। इस संकल्पना में वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय पार्क, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, संरक्षण रिजर्व, पवित्र वन आदि आते हैं। 8. परिशुद्ध कृषि प्रेसिजन एग्रीकल्चर 29 दिसंबर 2023। यह एक प्रकार की कृषि प्रबंधन व्यवस्था है जिसमें फसल एवं मृदा में सही इनपुट, बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि सही समय में, सही मात्रा में और सही तरीके से दिए जाते हैं तथा मौसम, तापमान, आर्द्रता आदि का विशेष ध्यान रखा जाता है। साथ ही कृषि के प्रत्येक स्तर पर विशेष तकनीक का प्रयोग किया जाता है। 9. ब्लू फ्लैग 28 दिसंबर 2023। किसी समुद्री तट यानी बीच को दिया जाने वाला एक विशेष प्रमाण पत्र होता है जो प्रदर्शित करता है कि बीच प्लास्टिक मुक्त, गंदगी मुक्त, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार पर्यटन सुविधा, पर्यावरण शिक्षा और सूचना आदि से युक्त है। यह फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन नामक संगठन द्वारा दिया जाता है। 10. जस्ट ट्रांजिशन 27 दिसंबर 2023। इसका अर्थ है अर्थव्यवस्था को इस तरह विकसित करना जो संबंधित सभी लोगों के लिए यथासंभव निष्पक्ष, सतत और समावेशी हो, काम के अच्छे अवसर पैदा करे और प्रगति की राह में किसी को भी पीछे न छोड़े। 1. ग्लोकलाइजेशन 26 दिसंबर 2023। यह वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन और स्थानीयकरण, लोकलाइजेशन का एक संयोजन है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं को क्षेत्रीय बाजारों की आवश्यकताओं और सांस्कृतिक विशिष्टताओं के अनुरूप बनाने की प्रक्रिया का वर्णन करता है। 2. असममित संघवाद एसिमेट्रिक फेडरलिज्म 25 दिसंबर 2023। यह राजकोषीय, राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में असमान शक्तियों और संबंधों पर आधारित संघवाद है। इसे 2 प्रकार से देखा जा सकता है।
पहला, संघ की व्यवस्थाओं के बीच ऊर्ध्वाधर विषमता केंद्र और राज्यों के बीच, और दूसरा, संघ की व्यवस्थाओं के बीच क्षैतिज विषमता राज्यों के बीच। 3. विपसाना 23 दिसंबर 2023। इसका अर्थ है चीजों को वैसे ही देखना जैसे वास्तव में वे होती हैं। यह एक प्राचीन भारतीय ध्यान पद्धति है। इसे आत्मनिरीक्षण और आत्मशुद्धि की श्रेष्ठ पद्धति माना गया है। इस पद्धति में लोग मानसिक साधना करते हैं, जिससे व्यक्ति की एकाग्रता और दृढ़ इच्छा शक्ति विकसित होती है। 4. सेन्योरेज 22 दिसंबर 2023। इसका तात्पर्य सरकार द्वारा मुद्रा ढालने या नोट छापने से होने वाले लाभ से है। इसका निर्धारण मुद्रा के अंकित मूल्य और उसके उत्पादन की लागत के बीच के अंतर से होता है। उदाहरण के लिए, यदि रिजर्व बैंक को 100 रुपए का नोट छापने में केवल 10 रुपए का खर्च आता है, तो सिग्नेचरेज 90 रुपए होगा। 5. सुपरबग 21 दिसंबर 2023। जब एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग बहुतायत में किया जाता है, तो रोगकारक सूक्ष्मजीव बैक्टीरिया, कवक, वायरस, परजीवी आदि इन दवाओं के प्रति प्रतिरोध विकसित कर लेते हैं, जिसे एंटीमाइक्रोबायल रेजिस्टेंट कहते हैं। इस स्थिति में व्यक्ति पर इन दवाओं का असर कम या खत्म हो जाता है। प्रतिरोध विकसित इन सूक्ष्मजीवों को एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बैक्टीरिया या सुपरबग कहते हैं। 6. आर्बिट्रेज 20 दिसंबर 2023। यह अलग अलग बाजारों में प्रचलित कीमत अंतरों का लाभ उठाने की प्रक्रिया है। इसके तहत एक व्यक्ति कम कीमत वाले बाजार से इक्विटी, वस्तुएं आदि खरीदता है और उन्हें ऊंची कीमत वाले बाजार में बेचकर लाभ प्राप्त करता है। इस प्रक्रिया से बाजारों का कीमत अंतर कम होने लगता है और बाजारों का एकीकरण होता है। 7. ओपन मार्केट ऑपरेशन 19 दिसंबर 2023। इसके अंतर्गत रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों के साथ सरकारी प्रतिभूतियों का लेन देन करके अर्थव्यवस्था में तरलता को प्रभावित करता है। यदि तरलता का स्तर बढ़ाना होता है तो रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों से सरकारी प्रतिभूतियां खरीदता है और उन्हें धन देने के बजाय उनके रिजर्व को बढ़ा देता है। यदि तरलता का स्तर कम करना होता है तो रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को प्रतिभूतियां बेचकर उनका रिजर्व कम कर देता है। 8. पारिस्थितिकी निकेत इकोलॉजिकल नीचे 18 दिसंबर 2023। किसी आवास में कई प्रजातियां निवास कर सकती हैं, किंतु जब ये प्रजातियां आवास में होती हैं तब यह अपनी प्रकार्यात्मक विशिष्टता के अनुसार आवास में निश्चित क्षेत्र का चुनाव करती हैं। इस क्षेत्र को पारिस्थितिक कर्मता या आला या निकेत कहा जाता है। 9. मसाला बॉन्ड 17 दिसंबर 2023। ये बॉन्ड विदेशों में जारी किए जाते हैं और यह वहां की स्थानीय मुद्रा के बजाय भारतीय रुपए में होते हैं। इन्हें RDBS रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स भी कहते हैं। इसे सरकार के साथ साथ निजी क्षेत्र द्वारा भी जारी किया जा सकता है। मसाला बॉन्ड शब्द का पहली बार प्रयोग IFC अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम के द्वारा किया गया था। 10. डिजी यात्रा 16 दिसंबर 2023। यह एक ऐसी तकनीकी है जो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी FRT के आधार पर बोर्डिंग प्रक्रिया को संपर्क रहित काफी तेज और सहज बना देती है। इसके तहत प्रत्येक यात्री को हर चेकिंग पॉइंट पर 3 सेकंड से कम समय लगता है। इसमें आपका चेहरा ही आपकी पहचान है, जो ID प्रूफ और बोर्डिंग पास के रूप में भी काम करता है। 1. डिजिटल अरेस्ट 15 दिसंबर 2023। यह ठगी का नया हथकंडा है, जिसमें लोगों को कॉलिंग आदि के जरिए ब्लैकमेल किया जाता है। इसमें साइबर अपराधी नकली पुलिस अधिकारी या अन्य जांच एजेंसी के अधिकारी बनकर लोगों को डराते धमकाते हैं। केस को रफा दफा करने के लिए पैसों की मांग करते हैं। 2. ग्रीष्म निष्क्रियता ईस्टवेशन 14 दिसंबर 2023। यह एक प्रकार की सुषुप्तावस्था है, जिसमें जीव उच्च तापमान से हानि तथा शुष्कता के जोखिम से बचाव के लिए असक्रियता तथा निम्न उपापचय दर से अनुकूलित होते हैं। यह प्रक्रिया प्रायः ग्रीष्म ऋतु में होती है। कुछ स्थलीय तथा जलीय दोनों ही जीवों में ग्रीष्म निद्रा या ग्रीष्म निष्क्रियता पाई जाती है, जैसे मरुभूमि गिलहरी आदि। 3. कार्बन फुटप्रिंट 13 दिसंबर 2023।
यह इकाई समय में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्ति या संस्था की जीवन शैली और गतिविधियों का समर्थन करने के लिए उत्पादित ग्रीनहाउस गैसों, मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड की कुल मात्रा को प्रदर्शित करता है। 4. जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर 12 दिसंबर 2023। यह अनुपात वास्तविक जीडीपी और नामात्र जीडीपी के बीच अंतर को प्रदर्शित करता है, जिसके माध्यम से उत्पादन में वृद्धि के बजाय उच्च कीमतों के कारण हुई जीडीपी में वृद्धि की गणना करना संभव होता है। यानी यह मुद्रास्फीति को मापने का एक अधिक व्यापक तरीका है। 5. बोधिसत्व। बोधिसत्व 11 दिसंबर 2023। यह शब्द संस्कृत शब्द बोधि से बना है, जिसका अर्थ है जागृति या ज्ञानोदय, और सत्व का अर्थ है होना। यानी एक व्यक्ति जो प्रबुद्ध होने की राह पर है, उसे बोधिसत्व कहते हैं। यह बौद्ध धर्म का एक प्रमुख विचार है। 6. माइक्रोग्रीन्स। माइक्रोग्रीन्स 10 दिसंबर 2023। ये सब्जियों और जड़ी बूटियों के अंकुर से पैदा होते हैं, जो लगभग 2 से 3 इंच लंबे होते हैं। इन्हें अपने रोजमर्रा के भोजन में स्वस्थ और पौष्टिक आहार के रूप में शामिल किया जा सकता है, जैसे मूली, ब्रोकोली, शलजम, गाजर, पालक, फूलगोभी, चुकंदर, तुलसी आदि पौधों की कई किस्में हैं जिन्हें माइक्रोग्रीन्स के रूप में उगाया जा सकता है। 7. कंगारू कोर्ट। कैंगरू कोर्ट 9 दिसंबर 2023। इसे लोगों के एक समूह द्वारा आयोजित अनौपचारिक अदालत के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें किसी व्यक्ति को ठोस सबूत के बिना ही किसी अपराध का दोषी मान लिया जाता है। यानी इस अदालत में फैसला कानून या न्याय के मानकों की अनदेखी कर अनुचित और पक्षपातपूर्ण तरीके से किया जाता है। 8. ईएसजी फंड। ईएसजी फंड्स 8 दिसंबर 2023। इसका पूरा नाम पर्यावरण, सामाजिक और शासन फंड है, जो एक प्रकार का म्यूचुअल फंड है। यह केवल उन कंपनियों में निवेश किया जाता है जो पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक जिम्मेदारी और मजबूत कॉर्पोरेट प्रशासन प्रथाओं के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसका उद्देश्य पर्यावरण अनुकूल प्रभाव के साथ अच्छा लाभांश प्राप्त करना है। 9. नर्म मुद्रा। सॉफ्ट करेंसी 7 दिसंबर 2023। एक नर्म मुद्रा अति संवेदनशील होती है, जिसमें देश की राजनीतिक या आर्थिक अनिश्चितता के कारण उतार चढ़ाव ज्यादा होता है और मूल्य ह्रास होता रहता है। ये मुद्राएं अंतरराष्ट्रीय व्यापार या होल्डिंग रिजर्व के लिए कम पसंद की जाती है। उदाहरण जिम्बाब्वे डॉलर, सीरियाई पाउंड, तुर्की लीरा आदि। 10. डी इन्फ्लुएंसिंग। द इन्फ्लुएंसिंग 6 दिसंबर 2023। इसका तात्पर्य लोगों को कोई विशेष उत्पाद खरीदने के लिए हतोत्साहित करना या कम उपभोग के लिए प्रचारित करना है। यह नया सोशल मीडिया का ट्रेंड है, जहां प्रभावशाली लोग अपने फॉलोअर्स को बताते हैं कि उन्हें कोई उत्पाद क्यों नहीं खरीदना चाहिए। यानी यह शब्द उत्पाद निर्माताओं की विश्वसनीयता की कमी को उजागर करने के लिए प्रयुक्त हो रहा है। 1. डार्क पैटर्न। डार्क पैटर्न 5 दिसंबर 2023। इसमें ई कॉमर्स कंपनियां या एडवर्टाइजर्स द्वारा उपभोक्ता को आभासी आवश्यकता का एहसास कराकर उत्पाद या सर्विस को खरीदने के लिए उसके डिजिटल व्यवहार में हेरफेर करने की कोशिश की जाती है। इससे ऑनलाइन खरीदारी करते समय अनावश्यक खरीदारी का जोखिम बढ़ जाता है। 2. कर पश्चात लाभ। पैट 4 दिसंबर 2023। पैट उस लाभ राशि को दर्शाता है जो कंपनी अपने सभी परिचालन और गैर परिचालन खर्चों, देनदारियों एवं करों को पूरा करने के बाद बचाने में कामयाब रहती है। यह शेयरधारकों के लिए या व्यवसाय में पुनर्निवेश के लिए उपलब्ध कमाई की मात्रा को दर्शाता है। पैट एक महत्वपूर्ण वित्तीय अनुपात है और इसकी गणना प्रति शेयर के आधार पर की जाती है। 3. ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर 3 दिसंबर 2023। यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें कांच के लंबे बारीक तारों के माध्यम से प्रकाश को उसकी तीव्रता की बहुत ही कम हानि पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित किया जाता है। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसका नवीनतम उपयोग संचार के लिए दूरभाष तकनीकी में किया जा रहा है। 4. सिचुएशनशिप। सिचुएशनशिप 2 दिसंबर 2023। यह शब्द आधुनिक प्रेम की बारीकियों से संबंधित है। इसे ऐसे प्रेम संबंध को बताने के लिए गढ़ा गया था जिनमें कोई औपचारिक प्रतिबद्धता या तय शर्तें नहीं होती हैं।
यानी यह शब्द समकालीन संबंधों की गतिशील प्रतिबद्धता की अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है। 5. एबिटा मार्जिन EBITDA मार्जिन 1 दिसंबर 2023। EBITDA मार्जिन किसी कंपनी के राजस्व का प्रतिशत में उसके परिचालन लाभ की माप है। EBITDA का अर्थ है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। किसी कंपनी का EBITDA मार्जिन पता होने से उसी कंपनी की दूसरी कंपनी के साथ वास्तविक प्रदर्शन की तुलना कर सकते हैं। EBITDA मार्जिन EBITDA को राजस्व से भाग देकर निकाला जाता है। 6. ट्रेड सीक्रेट 30 नवंबर 2023। यह गोपनीय जानकारी पर बौद्धिक संपदा अधिकार हैं। व्यावसायिक स्वामित्व के संदर्भ में कोई सूत्र, पैटर्न, कार्यक्रम, उपकरण, विधि, तकनीक या प्रक्रिया हो सकती है जो प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त प्रदान करती हो। इन्हें बेचा या लाइसेंस दिया जा सकता है। इसके अनधिकृत प्रकटीकरण और उपयोग के लिए दंडित किया जा सकता है। 7. टेम्पल इकोनॉमी 29 नवंबर 2023। मंदिर और दूसरे तीर्थस्थल आस्था के केंद्र होते हैं जहां लोग दिल खोलकर खर्च करते हैं। श्रद्धालुओं द्वारा किए गए खर्च से स्थानीय लोगों और परिवहन आदि से जुड़े लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर मिलते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। 8. कठोर मुद्रा हार्ड करेंसी 28 नवंबर 2023। एक ऐसी मुद्रा जो विश्व के अधिकाधिक देशों में भुगतान के तौर पर स्वीकृत की जाती हो या लेन देन के तौर पर स्वीकृत की जाती हो या उसकी स्वीकार्यता व्यापक तौर पर हो, उसे ही हार्ड करेंसी कहते हैं। इसे सेफ हेवन करेंसी या स्ट्रॉन्ग करेंसी भी कहा जाता है, जैसे अमेरिकी डॉलर, यूरो, येन आदि। 9. केसलर सिंड्रोम 27 नवंबर 2023। अंतरिक्ष मलबे से संबंधित यह सिद्धांत 1978 में नासा के वैज्ञानिक डोनाल्ड जे. केसलर द्वारा दिया गया था। यह पृथ्वी की निम्न कक्षा में अंतरिक्ष मलबे की टक्कर श्रृंखला से संबंधित है, जिसमें अधिक मलबा अधिक टक्कर की संकल्पना प्रस्तुत की गई है। यह उपग्रहों के परिचालन में संभावित जोखिम को इंगित करता है। 10. डिजिटल ट्विन 26 नवंबर 2023। यह किसी व्यक्ति, उत्पाद या प्रक्रिया का डिजिटल प्रतिनिधित्व है जो अपने वास्तविक दुनिया के समकक्ष के समान दिखता है और व्यवहार करता है। इसे वास्तविक समय डेटा से अपडेट किया जाता है और निर्णय लेने में सहायता के लिए इसे सिमुलेशन और मशीन लर्निंग से संबद्ध किया जाता है। 1. एमाइलॉइडोसिस 25 नवंबर 2023। यह एक गंभीर और दुर्लभ बीमारी है जो एमाइलॉइड नामक असामान्य प्रोटीन से संबंधित है। सामान्यतः यह प्रोटीन व्यक्ति के शरीर में नहीं पाया जाता है। एमाइलॉइडोसिस में यह प्रोटीन किडनी, हार्ट, लिवर सहित शरीर के अन्य अंगों में धीरे धीरे जमा होने लगता है, जिससे अंगों की कार्यक्षमता प्रभावित होती है। 2. एग्लो 24 नवंबर 2023। यह पृथ्वी के वायुमंडल में बनने वाली प्राकृतिक चमक है। यह तब बनती है जब ऊपरी वायुमंडल में अणु और परमाणु सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आकर अपनी अतिरिक्त ऊर्जा निकालने के लिए प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। यह 3 प्रकार की होती हैं: डे ग्लो, ट्वाइलाइट ग्लो और नाइट ग्लो। 3. फरलो 23 नवंबर 2023। इसका तात्पर्य जेल से मिलने वाली से है, जो सजायाफ्ता कैदियों को पारिवारिक, व्यक्तिगत और सामाजिक जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए दी जाती है। यह छुट्टी 1 साल में किसी कैदी को 3 बार मिल सकती है। पैरोल की तरह यह सशर्त नहीं होती है, जबकि इसे कैदी के अधिकार के रूप में देखा जाता है। 4. वोल्बचिया पद्धति वोल्बचिया मेथड 22 नवंबर 2023। वोल्बाचिया लोगों, जानवरों और पर्यावरण के लिए सुरक्षित बैक्टीरिया है। जब एडीज इजिप्टी मच्छरों में वोल्बाचिया प्रवेश कर जाता है तो यह बैक्टीरिया डेंगू, जीका, चिकनगुनिया और पीले बुखार जैसे वायरस से प्रतिस्पर्धा करते हैं। इससे मच्छरों के अंदर वायरस का गुणन कठिन हो जाता है। यह बैक्टीरिया मच्छरों से उनकी संतानों में भी पहुंच जाते हैं, जिससे भविष्य में मच्छर जनित बीमारियों में कमी आने लगती है। 5. पायरोलिसिस 21 नवंबर 2023।
यह अपघटन की थर्मोकेमिकल तकनीकी है, जिसमें कार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उच्च तापमान पर बड़े अणुओं से छोटे अणुओं, जैसे तेल, गैस में तोड़ा जाता है। इस विधि को थर्मल क्रैकिंग, थर्मोलिसिस, डिपोलिमराइजेशन आदि के रूप में भी जाना जाता है। 6. बायोचार बायोकर 20 नवंबर 2023। यह दो शब्दों बायो फर्टिलाइजर और चारकोल से मिलकर बना है। यह अधिक तापमान पर तैयार किया गया उच्च कार्बन युक्त ठोस पदार्थ है, जो अपशिष्ट कार्बनिक पदार्थों की पायरोलिसिस प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। इसका उपयोग कार्बन सिंक के रूप में, जल धारण क्षमता बढ़ाने में, अम्लीय मृदा की उर्वरता बढ़ाने आदि में किया जाता है। 7. हाइड्रोपोनिक्स 19 नवंबर 2023। यह बिना मिट्टी के सिर्फ जलीय विलायक में खनिज एवं पोषक का उपयोग करके फसल उगाने की एक विधि है। इस कृषि में 15 से 30 डिग्री सेल्सियस ताप और लगभग 80 से 85% आर्द्रता की आवश्यकता होती है। इसे एक्वाकल्चर, न्यूट्रीकल्चर, मिट्टी रहित कल्चर, टैंक फार्मिंग भी कहा जाता है। 8. IPO 18 नवंबर 2023। धन उगाही के उद्देश्य से जब कोई कंपनी अपने शेयर को स्टॉक मार्केट में पहली बार पब्लिक के लिए लेकर आती है, उसे ही आईपीओ कहा जाता है। इसका पूर्ण नाम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है। 9. अर्थ ओवर अर्थ आवर 17 नवंबर 2023। यह जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध वैश्विक आंदोलन है। इस दिन लोग 1 घंटे के लिए लाइट बंद करके जलवायु परिवर्तन के खिलाफ एकजुट होते हैं। इसका वैश्विक आयोजन वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा प्रतिवर्ष मार्च माह के अंतिम शनिवार को स्थानीय समयानुसार रात के 8:30 से रात के 9:30 के बीच किया जाता है। 10. आच्छादन का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स 16 नवंबर 2023। जब कोई विधि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है तो इस विधि का वह भाग शून्य हो जाएगा जो मौलिक अधिकारों से असंगत है। यह सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में निहित है। 1. लेम डक सत्र लेम डक सेशन 15 नवंबर 2023। यह नई लोकसभा के गठन से पूर्व वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र होता है। वर्तमान लोकसभा के वे सदस्य जो नई लोकसभा हेतु निर्वाचित नहीं हो पाते, लेम डक कहलाते हैं। 2. व्हाइट गुड्स 14 नवंबर 2023। इसके अंतर्गत घरेलू उपकरण जैसे एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, डिशवॉशर, LED लाइट्स आदि शामिल हैं। सामान्यतः इनका रंग सफेद होने के कारण इन्हें व्हाइट गुड्स कहा जाता है। इनका इस्तेमाल इंस्टॉलेशन के बाद ही किया जा सकता है। 3. लोकसभा एथिक्स कमेटी 13 नवंबर 2023। यह सांसदों के नैतिक आचरण की निगरानी के लिए बनाई गई समिति है। यह 2015 में अस्तित्व में आई थी। इसे लोकसभा का स्थायी हिस्सा भी बनाया गया है। यह 15 सदस्यीय समिति 1 वर्ष की अवधि के लिए होती है। 4. जीरो बजट नेचुरल कृषि 12 नवंबर 2023। यह बिना किसी खर्च और खरीद की कृषि है। इसमें रासायनिक कीटनाशक और उर्वरकों का प्रयोग नहीं होता है। यह महाराष्ट्र के किसान सुभाष पालेकर द्वारा विकसित रसायन मुक्त कृषि का एक रूप है। इसका लक्ष्य लोन पर निर्भरता कम करना और लागत घटाना है। 5. डीपफेक 11 नवंबर 2023। इस तकनीक के माध्यम से रियल फोटो या वीडियो में दूसरे के चेहरे को फिट कर फेक फोटो या वीडियो बनाया जाता है जो रियल लगता है। इसे तैयार करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की मदद ली जाती है। इसे डीप लर्निंग भी कहा जाता है। 6. पोंजी स्कीम 10 नवंबर 2023। यह एक निवेश घोटाला है। इसमें पोंजी स्कीम आयोजक निवेशकों के धन को कम जोखिम या बिना किसी जोखिम के अधिक धन वापसी का वादा करते हैं। इसमें मौजूदा निवेशकों में नए निवेशकों से एकत्रित धन का वितरण किया जाता है। 7. हेलीकॉप्टर मनी 9 नवंबर 2023। आर्थिक संकट में उपभोग कम हो जाने के कारण मांग में कमी आ जाती है, जिसे बढ़ाने के लिए सरकार लोगों के खर्च और उपभोग के लिए पैसे बांटती है। सरकार द्वारा खर्च किए गए इस धन को हेलीकॉप्टर मनी कहते हैं। 8. एपिसेंटर
8 नवंबर 2023। एपिसेंटर पृथ्वी की सतह पर वह स्थान है जहां भूकंपीय तरंगें सबसे पहले पहुंचती हैं। इसका उपयोग भूकंप के प्रसार और प्रभावों का अध्ययन करने के लिए एक संदर्भ बिंदु के रूप में किया जाता है, जबकि वह वास्तविक बिंदु जहां से भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, उसे हाइपोसेंटर कहते हैं। 9 बर्नआउट सिंड्रोम 7 नवंबर 2023। एक जैसा रूटीन जब परेशान करने लगे और खुद की जिंदगी उबाऊ लगने लगे, तो इसकी निरंतरता आगे चलकर वह बर्नआउट सिंड्रोम का रूप ले लेती है। WHO के मुताबिक बर्नआउट सिंड्रोम क्रोनिक वर्कप्लेस स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, यानी काम को लेकर अत्यधिक तनाव इस सिंड्रोम की शुरुआती लक्षण है। 10 फियाट मनी 6 नवंबर 2023। सरकार द्वारा जारी एक मुद्रा है जिसे कानूनी निविदा घोषित किया जाता है। इसका कोई आंतरिक या निश्चित मूल्य नहीं होता है और न ही यह सोने या चांदी जैसी किसी भी मूर्त संपत्ति द्वारा समर्थित होती है। उदाहरण के लिए भारतीय मुद्रा, अमेरिकी डॉलर, यूरो आदि। 1 मौद्रिक घाटा मॉनेटरी डेफिसिट 5 नवंबर 2023। कुल खर्चों का कुल प्राप्तियों पर आधिक्य यानी बजट घाटे को मौद्रिक घाटा भी कहते हैं, क्योंकि बजट घाटे के वित्तीयन करने के लिए इस घाटे के मूल्य के बराबर अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है। 2 ऑपरेशन जीरो आवर 4 नवंबर 2023। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का ऐलान करने पर ब्रिटिश सेना ने उसी रात 12 बजे महात्मा गांधी समेत कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ऑपरेशन चलाया था, जिसे ऑपरेशन जीरो ओवर नाम दिया था। 3 कलारीपयट्टू 3 नवंबर 2023। इसे दुनिया की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट माना जाता है। यह कला कदम एवं आसन का एक संयोजन होती है। इसकी उत्पत्ति दक्षिण भारत के केरल में हुई। ऋषि अगस्त्य को इसका संस्थापक माना जाता है। यह युद्ध कला दुनिया भर में सम्मानित एवं प्रशंसित है। 4 ऑफ बजट बोरोइंग 2 नवंबर 2023। यह सरकार द्वारा प्रयोग किए जाने वाले वित्तीयन के ऐसे विकल्प हैं जो बजट में प्रदर्शित नहीं होते हैं, जिससे सरकार का राजकोषीय घाटा प्रभावित नहीं होता है। अर्थशास्त्रियों का एक वर्ग मानता है कि इसके कारण सरकार के राजकोषीय घाटे की वास्तविक स्थिति का पता नहीं लग पाता है। 5 पंचायतन शैली 2 नवंबर 2023। यह मंदिर की एक रचना शैली है जिसमें मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। सामान्यतः हिंदू मंदिर पश्चिम पूर्व धुरी के साथ बनाए जाते हैं, जिसमें 4 सहायक मंदिर उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम व उत्तर पश्चिम में होंगे। इस शैली के उदाहरण हैं कंदरिया महादेव मंदिर, लिंगराज मंदिर, दशावतार मंदिर है। 6 जैविक ऑक्सीजन मांग बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड 1 नवंबर 2023। पानी में मौजूद कार्बनिक पदार्थों या जैविक कचरे के जैव रासायनिक ऑक्सीकरण यानी विघटन के दौरान सूक्ष्मजीवों द्वारा उपयोग की जाने वाली ऑक्सीजन की आवश्यक मात्रा को जैविक ऑक्सीजन मांग कहा जाता है। इसे प्रति लीटर पानी में मिलीग्राम ऑक्सीजन में व्यक्त किया जाता है। 7 क्राउडिंग आउट इफेक्ट 31 अक्टूबर 2023। सरकार की विस्तारवादी राजकोषीय नीति से जब खर्च में बढ़ोतरी होती है, तो सरकार इसकी भरपाई आंतरिक बाजार से करती है। इससे बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं के पास तरलता में कमी आने के कारण ब्याज दर बढ़ने लगती है, जिससे निजी निवेश हतोत्साहित होता है। 8 लियोपोल्ड मैट्रिक्स 30 अक्टूबर 2023। इस पद्धति में किसी परियोजना का पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन किया जाता है। मैट्रिक्स पंक्तियां पर्यावरण और समाज के प्रमुख पहलुओं को कवर करती हैं, जबकि कॉलम परियोजना की गतिविधियों को सूचीबद्ध करते हैं। 9 हेजिंग 29 अक्टूबर 2023। अर्थव्यवस्था में हेजिंग वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बाजार जोखिम को समाप्त किया जाता है। इसके लिए लोग निश्चित कीमतों पर अग्रिम सौदे करते हैं, अर्थात लोग वायदा कारोबार करते हैं। 10 दोहरा घाटा ट्विन डेफिसिट 28 अक्टूबर 2023। दोहरे घाटे से तात्पर्य किसी देश में राजकोषीय घाटा और चालू खाता घाटा दोनों की एक साथ उपस्थिति से है।
राजकोषीय घाटा सरकार की आय से अधिक व्यय को दर्शाता है, जबकि चालू खाता घाटा में किसी देश की वस्तु और सेवाओं के आयात का मूल्य उसके निर्यात से अधिक होता है। 1. जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर 27 अक्टूबर 2023। किसी अर्थव्यवस्था में जीडीपी पर मुद्रास्फीति के प्रभाव का एक संकेतक है। इसका प्रयोग वास्तविक जीडीपी और नामात्र जीडीपी में हुए मूल्य परिवर्तन के मूल्य की गणना हेतु किया जाता है। इसे अंतर्निहित मूल्य डिफ्लेटर के रूप में भी जाना जाता है। 2. कॉमन कार्बन मेट्रिक। कॉमन कार्बन मेट्रिक 26 अक्टूबर 2023। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी द्वारा समर्थित कॉमन कार्बन मेट्रिक संपूर्ण विश्व में निर्माण कार्यों के कार्बन पदचिह्न को मापने की एक सार्वभौमिक विधि है। यह वैश्विक इमारतों से उत्सर्जित कार्बन का लगातार मूल्यांकन और तुलना करने एवं सुधारों को मापने की अनुमति प्रदान करता है। 3. मियावाकी पद्धति। मियावाकी मेथड 25 अक्टूबर 2023। यह तेजी से जंगल उगाने की तकनीक है। इसमें देशी प्रजाति के पौधों को कम दूरी पर लगाया जाता है, जो कम स्थान घेरने के साथ ही अन्य पौधों की वृद्धि में भी सहायक होते हैं। इस पद्धति के प्रणेता जापानी वनस्पति वैज्ञानिक अकीर मियावाकी हैं। 4. अनिवार्यता का सिद्धांत। द डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी 24 अक्टूबर 2023। यह सिद्धांत उन धार्मिक प्रथाओं की रक्षा के लिए विकसित हुआ है जो उस धर्म के लिए आवश्यक अथवा अभिन्न है एवं किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने 1954 में शिरूर मठ मामले में इस सिद्धांत को दिया। 5. सुपोषण यूट्रोफिकेशन 23 अक्टूबर 2023। पर्यावरण के संदर्भ में किसी जलाशय का नाइट्रोजन एवं फास्फोरस तत्वों से समृद्ध हो जाना सुपोषण कहलाता है। सुपोषण के दो मुख्य लक्षण हैं हाइपोक्सिया ऑक्सीजन की कमी और शैवाल का तीव्र विकास। सुपोषित जल अंततः मृत क्षेत्र बन सकते हैं। 6. सफेद फास्फोरस व्हाइट फास्फोरस 22 अक्टूबर 2023। सफेद फास्फोरस एक पायरोफोरिक है जो ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर तेजी से जलता है। इसका इस्तेमाल आग लगाने, धुआं उत्पन्न करने वाले विस्फोटक की तरह होता है। यह पदार्थ लगभग 800 डिग्री सेल्सियस की तीव्र गर्मी पैदा करता है। इसे साधारण भाषा में विलीपीट या विलीपीट कहा जाता है। 7. माइक्रोवेव हथियार माइक्रोवेव वेपन्स 21 अक्टूबर 2023। माइक्रोवेव हथियार शरीर के अंदर मौजूद पानी को गर्म कर देते हैं। ये हथियार कम घातक होते हैं, जिससे कोई गंभीर चोट लगने या मौत का खतरा नहीं होता है। इस तरह के हथियारों से कुछ समय के लिए जलन, उल्टियां और कमजोरी रहती है। इन हथियारों को डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स भी कहा जाता है। 8. ब्लास्ट वाटर बैलेस्ट वाटर 20 अक्टूबर 2023। ब्लास्ट वाटर का उपयोग समुद्री जहाजों के संतुलन एवं गतिशीलता के लिए किया जाता है। खासकर खाली जहाजों के द्वारा अपशिष्ट जल छोड़ने या माल उतारने के बाद तटीय जल ले लिया जाता है और अन्य बंदरगाह पर छोड़ दिया जाता है। ब्लास्ट वाटर ताज़ा या खारा जल हो सकता है। 9. ग्रीन वॉश 19 अक्टूबर 2023। पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों की बढ़ती उपभोक्ता मांग का फायदा उठाने के लिए पर्यावरण संरक्षण का झूठा या अतिशयोक्तिपूर्ण दावा करने की प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से यह प्रभाव व्यक्त किया जाता है कि कंपनी के उत्पाद इको फ्रेंडली और पर्यावरणीय रूप से उपयुक्त हैं। 10. क्लोरीनीकरण क्लोरिनेशन 18 अक्टूबर 2023। पानी में क्लोरीन या क्लोरीन यौगिकों को मिलाने की प्रक्रिया को जल क्लोरीनीकरण कहा जाता है। इस विधि का उपयोग पानी में बैक्टीरिया, वायरस और अन्य रोगाणुओं को मारने के लिए किया जाता है। पानी में क्लोरीन मिलाने पर हाइपोक्लोरस अम्ल बनता है, जो कीटाणुनाशक यौगिक है। 1. इकोमार्क 17 अक्टूबर 2023। इसे भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा उन उत्पादों के प्रमाण चिन्ह के रूप में जारी किया जाता है जिनके पूरे जीवन चक्र यानी कच्चे माल, विनिर्माण, उपयोग और निपटान के दौरान प्रदूषण की संभावना न के बराबर है। इसका लोगो एक मिट्टी का बर्तन है। 2. लाफा वक्र लाफा कर्व 16 अक्टूबर 2023। यह वक्र कर की दर और कर राजस्व के बीच संबंध की व्याख्या करता है।
इसके अनुसार कर की दर बढ़ाने पर कर राजस्व में वृद्धि कर की एक इष्टतम दर तक होती है। इसके बाद कर की दर बढ़ाने पर कर राजस्व में कमी आने लगती है। 3. निकबा निकबा 15 अक्टूबर 2023। निकबा अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ तबाही है। इसका उपयोग 1948 की घटनाओं और फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर इजरायलियों के चल रहे कब्जे तथा वहां से अरब लोगों के विस्थापन के लिए किया गया था। वर्तमान में गाजा पर इजरायली सेना की कार्रवाई को फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने दूसरा निकबा बताया है। 4. अरहत आहट 14 अक्टूबर 2023। बौद्ध धर्म में अरहत ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जिसने अस्तित्व की यथार्थ प्रकृति का अंतर्ज्ञान प्राप्त कर लिया हो और जिसे निर्वाण की प्राप्त हो चुकी हो। पाली में अरहत को अरहंत कहा जाता है। थेरवाद परंपरा में अरहत की स्थिति को किसी बौद्ध मतावलंबी के लिए अंतिम लक्ष्य माना गया है। 5. इकोक्लाइन 13 अक्टूबर 2023। एक पारिस्थितिकी तंत्र से दूसरे पारिस्थितिकी तंत्र के क्रम में निरंतर बदलाव होता रहता है और दोनों के बीच कोई स्पष्ट सीमा नहीं होती है। इसे इकोक्लाइन या पारिस्थितिकीय ढाल कहते हैं। 6. कर्नाटक पद्धति कर्नाटका मेथड 12 अक्टूबर 2023। इस पद्धति का प्रयोग भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किया गया, जिसमें किसानों के अंशकालिक जत्थे दिन में खेती करते थे तथा रात को तोड़फोड़ की कार्यवाही में भाग लेते थे। 7. सिंटैक्स 8 अक्टूबर 2023। यह कर सिंह गुड्स पर लगाया जाता है। सिंह गुड्स का उपभोग या उत्पादन सामाजिक रूप से अनैतिक माना जाता है, जैसे कि तंबाकू, शराब, सिगरेट, बीड़ी, कैसीनो जाना आदि। 8. हरित सूखा ग्रीन ड्रॉट 7 अक्टूबर 2023। इसका आशय एक अवधि में सीमित मात्रा में हुई बारिश से है। इससे नए पौधों की वृद्धि तो होती है लेकिन वृद्धि अपर्याप्त होती है। इस शब्द का प्रयोग कर्नाटक सरकार ने सूखे का जायजा लेने पहुंचे 10 सदस्यीय अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल को जानकारी देते हुए किया। 9. जोकुलहॉप 6 अक्टूबर 2023। ग्लेशियर में मौजूद पानी का पूल पिघलकर ग्लेशियर के ऊपर फैल जाता है, जिसे जोकुलहॉप कहा जाता है। ऐसी घटना ज्वालामुखी विस्फोट या भूकंप, भूस्खलन या भारी हिमपात, हिमनदों के अत्यधिक पिघलने आदि के पश्चात देखी जाती है। 10. ग्लोफ 5 अक्टूबर 2023। ग्लोफ एक प्रकार की तीव्र बाढ़ है। यह तब घटित होती है जब बांध के आसपास की हिमानी झील ढह जाती है। इसका प्रमुख कारण ग्लेशियर का पिघलना, पानी का दबाव, भूस्खलन या भारी हिमपात, बर्फ के नीचे ज्वालामुखी विस्फोट या भूकंप। 1. हेडलाइन मुद्रास्फीति 4 अक्टूबर 2023। यह मुद्रास्फीति का कच्चा आंकड़ा है जिसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई के आधार पर तैयार किया जाता है। हेडलाइन मुद्रास्फीति में खाद्य एवं ईंधन की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव को भी शामिल किया जाता है। 2. कुजनेट वक्र कुजनेट्स कर्व 3 अक्टूबर 2023। इसका उपयोग इस परिकल्पना को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है कि आर्थिक विकास शुरुआत में असमानता को बढ़ाता है। आर्थिक विकास की एक सीमा के बाद असमानता में कमी आने लगती है। इसी प्रकार आर्थिक विकास से शुरू में पर्यावरण में गिरावट आती है, लेकिन एक निश्चित स्तर की आर्थिक वृद्धि के बाद पर्यावरणीय सुधार होने लगता है। 3. पुनर्योजी कृषि रिजेनरेटिव एग्रीकल्चर 2 अक्टूबर 2023। पुनर्योजी कृषि ऐसी कृषि है जिसमें मिट्टी के स्वास्थ्य, खाद्य गुणवत्ता, जैविक विविधता, जल की गुणवत्ता तथा वायु की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाता है। 4. एंजल टैक्स 30 सितंबर 2023। स्टार्टअप से जुड़े लोग पैसों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किसी कंपनी को पैसा देते हैं और वह शेयर जारी करती है। अक्सर ये शेयर उचित कीमत से कहीं ज्यादा कीमत पर जारी किए जाते हैं। शेयर की अतिरिक्त कीमत को उनकी आय माना जाता है जिस पर टैक्स लगाया जाता है। इसे एंजल टैक्स कहा जाता है। 5. उपग्रह आकाशगंगा 29 सितंबर 2023। यह एक छोटी साथी आकाशगंगा होती है जो अधिक विशाल और चमकदार मेजबान आकाशगंगा की गुरुत्वाकर्षण क्षमता के भीतर बंधी हुई कक्षाओं में यात्रा करती है।
यह आकाशगंगा उसी तरह बंधी होती है जैसे हमारे सौर मंडल के ग्रह गुरुत्वाकर्षण के द्वारा सूर्य से बंधे हैं। 6. ऊर्ट बादल 28 सितंबर 2023। यह एक खगोलीय घटना है जिसे ओपिक ऊर्ट बादल भी कहा जाता है। यह 2000 से 2 लाख खगोलीय इकाई ओ तक की दूरी पर सूर्य के चारों ओर बर्फीले ग्रहों का एक विशाल बादल है। ऐसे बादल की अवधारणा 1950 में डच खगोलशास्त्री जान ऊर्ट द्वारा प्रस्तावित की गई। 7. मोरेनिक निक्षेप 27 सितंबर 2023। यह एक गतिशील ग्लेशियर द्वारा मिट्टी और चट्टान से निर्मित पदार्थ है। जिस तरह नदियां सभी प्रकार के मलबे और गाद को अपने साथ ले जाती हैं जो अंततः डेल्टा का निर्माण करती हैं, उसी प्रकार ग्लेशियर सभी प्रकार की गंदगी और पत्थरों को अपने साथ ले जाते हैं जो जमा होकर मोरेनिक निक्षेप का निर्माण करते हैं। 8. क्षणभंगुर पौधे 26 सितंबर 2023। कुछ पौधों की प्रजातियां पूरे वर्ष में केवल मानसून मई सितंबर के दौरान खिलते हैं, उन्हें क्षणभंगुर पौधे कहा जाता है। ऐसे पौधे बहुत ही अल्पकालिक अवधि के लिए देखे जाते हैं। उदाहरण ऑर्किड, लिली, जंगली रतालू, इंडियन स्क्विल, तालाब के खरपतवार, लालटेन फूल आदि। 9. प्लेनेमस 25 सितंबर 2023। सौरमंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले जुड़वा पेड़ों का एक समूह है। 10. लिमन अल्फा ब्लॉब्स 24 सितंबर 2023। यह अमीबा के आकार की एवं 20 करोड़ प्रकाश वर्ष चौड़ी विशालकाय आकाशगंगाओं और गैसों का समूह है। 1. क्रिप्टोगेम क्रिप्टोगैम्स 23 सितंबर 2023। इसका शाब्दिक अर्थ है अदृश्य प्रजनन। इन पौधों से कोई बीज उत्पन्न नहीं होता है। ये गैर बीज वाले पौधों का प्रतिनिधित्व करते हैं, चूंकि यह बीजाणुओं द्वारा प्रजनन करते हैं। उदाहरण लाइकन, काय, शैवाल, फन समूह आदि। 2. टोबिन टैक्स 22 सितंबर 2023। यह पूंजी के अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह पर लगने वाला कर है। इसका उद्देश्य अस्थिर अल्पकालिक पूंजी प्रवाह को हतोत्साहित करना है। यह किसी देश में मुद्रा की स्थिरता सुनिश्चित करने के साधन के रूप में वित्तीय क्षेत्र के प्रतिभागियों पर लागू होता है। 3. वेब 4.0 वेब 4.0 21 सितंबर 2023। बुद्धिमान कनेक्शनों का एक जाल है जो वास्तविक और आभासी दुनिया के सभी उपकरणों को वास्तविक समय में जोड़ता है, यानी मनुष्य और मशीनों के बीच एक सजीवी संबंध से संबंधित है। इसे सिम्बियोटिक वेब के नाम से भी जाना जाता है। 4. स्लोअन ग्रेट वॉल 20 सितंबर 2023। यह एक ब्रह्मांडीय संरचना है जो आकाशगंगाओं की एक विशाल दीवार, एक आकाशगंगा फिलामेंट द्वारा बनाई गई है। 5. बायोफ्लॉक तकनीक 19 सितंबर 2023। बायोफ्लॉक तकनीक में बायोफ्लॉक नाम के एक बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है। यह बैक्टीरिया मछलियों द्वारा छोड़े गए अपशिष्ट पदार्थों के साथ संपर्क करके उन्हें प्रोटीन में बदल देता है, जिसे खाकर मछलियों का विकास बहुत तेजी से होता है। 6. कवक फसल कृषि 18 सितंबर 2023। यह कृषि मुख्य रूप से फसल उपज के बजाय मिट्टी को ढकने के लिए किया जाता है। कवक फसलों का उपयोग खरपतवारों को दबाने, मिट्टी के कटाव का प्रबंधन करने, मिट्टी की उर्वरता और गुणवत्ता में सुधार और रोगों एवं कीटों को नियंत्रित करने में मदद करने के लिए किया जाता है। 7. फ्लैश फ्लड्स 17 सितंबर 2023। अचानक आने वाले बाढ़ 3 से 6 घंटे के भीतर फ्लैश फ्लड कहलाते हैं। यह तूफान के कारण अत्यधिक भारी वर्षा, बांध या तटबंध टूटने या भूस्खलन आदि के कारण अचानक आ जाती है। 8. क्लाउड सीडिंग 16 सितंबर 2023। क्लाउड सीडिंग मौसम में बदलाव लाने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बादलों से इच्छानुसार वर्षा कराई जा सकती है। 9. लानियाकिया 15 सितंबर 2023। लानियाकिया हमारी स्थानीय सुपर गैलेक्सी को दिया गया नाम है, जो एक विशाल ब्रह्मांडीय संरचना है। 10. लैग्रेंज पॉइंट्स 14 सितंबर 2023। लैग्रेंज बिंदु अंतरिक्ष में वे स्थान हैं जहां वहां भेजी गई वस्तुएं वहीं रुक जाती हैं। लैग्रेंज बिंदुओं पर दो बड़े द्रव्यमानों का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव एक छोटी वस्तु को उनके साथ चलने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल सेंट्रिपेटल फोर्स के बराबर होता है।
एक, जूनोसिस, 13 सितंबर 2023। बीमारी या संक्रमण जो प्राकृतिक रूप से जानवरों से मनुष्यों में फैलता है, उन्हें जूनोसिस या जूनोटिक रोग कहा जाता है। जूनोटिक रोग बैक्टीरिया, वायरस या परजीवी हो सकते हैं। जूनोटिक रोग जैसे इबोला, मलेरिया, रेबीज, कोविड-19 आदि। 2. प्लास्टिग्लोमरेट, 12 सितंबर 2023। अनियमित अपशिष्ट निपटान के कारण, जैसे समुद्र तटों पर कूड़ा कचरा जलाने से प्लास्टिक पिघलकर चट्टानों से चिपक जाती है। प्लास्टिक से चिपकी इन चट्टानों को प्लास्टिग्लोमरेट कहते हैं। ये चट्टानें तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए पर्यावरणीय खतरा पैदा करती हैं। 3. ट्रोइका, G20, 11 सितंबर 2023। ट्रोइका एक साथ काम करने वाले 3 सदस्यों का समूह होता है। G20 का ट्रोइका एजेंडे की निरंतरता सुनिश्चित करता है, जो वर्तमान, अगले और तत्काल अतीत के मेजबान देशों से बनता है। फिलहाल ट्रोइका में इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील शामिल हैं। 4. टेरामेशन, 10 सितंबर 2023। टेरामेशन पारंपरिक दफनाने और दाह संस्कार के तरीकों का एक पर्यावरण अनुकूल विकल्प है। यह मानव अवशेषों को पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी में बदल देता है, जिसका उपयोग गमले में लगे पौधों या बगीचे के लिए खाद के रूप में किया जा सकता है। 5. डायपोल, 8 सितंबर 2023। समुद्री जल के तापमान को प्रभावित करने वाले जलवायु पैटर्न को डायपोल कहा जाता है। 6. एकीकृत रिजॉर्ट, 7 सितंबर 2023। एकीकृत रिजॉर्ट शब्द का जन्म सिंगापुर में हुआ, जिसका तात्पर्य एक ऐसे होटल से है जिसमें एक कैसीनो और अन्य सुविधाएं शामिल हों। 7. फ्लेक्स ईंधन प्रौद्योगिकी, फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी, 6 सितंबर 2023। एक नियमित पेट्रोल वाहन के विपरीत, इस तकनीकी के वाहन एक से अधिक प्रकार के ईंधन या इन ईंधनों के मिश्रण पर चल सकते हैं। इस तकनीकी में आमतौर पर पेट्रोल और इथेनॉल या मेथनॉल के मिश्रण का उपयोग करते हैं। 8. अटलांटिफिकेशन, 5 सितंबर 2023। हाल के वर्षों में अटलांटिक महासागर से गर्म पानी को आर्कटिक महासागर में मोड़ दिया गया है। इस घटना को अटलांटिफिकेशन कहा जाता है। 9. एम्बार्गो, 4 सितंबर 2023। एम्बार्गो एक शासनादेश है, जिसके अंतर्गत कोई देश स्वयं अथवा कुछ देशों के साथ मिलकर किसी अन्य देश की किसी वस्तु अथवा संपूर्ण व्यापार पर रोक लगाते हैं। 10. स्पंज शहर, स्पंज सिटी, 2 सितंबर 2023। बाढ़ प्रबंधन, पारिस्थितिक बुनियादी ढांचे और जल निकासी प्रणालियों को मजबूत करने के लिए एक नया शहरी निर्माण मॉडल है। इसमें बारिश के पानी को अवशोषित करके संग्रहित वर्षा जल से जल संसाधनों की कमी को पूरा किया जा सकता है। फुजिवारा प्रभाव, फुजिवारा इफेक्ट, 1 सितंबर 2023। इस घटना में 2 तूफान या चक्रवाती भंवर एक दूसरे के चारों ओर घूमते हैं। वे अपने केंद्र के चारों ओर तीव्र नृत्य करने लगते हैं। एक तूफान की तीव्रता दूसरे पर हावी होने की स्थिति में कमजोर तूफान बड़े तूफान में अवशोषित हो जाता है। अन्य नाम बाइनरी इंटरेक्शन, फुजियो एच-आरा इंटरेक्शन आदि। लीडेन फ्रॉस्ट इफेक्ट, 18 अगस्त 2023। लीडेन फ्रॉस्ट इफेक्ट एक ऐसी घटना है जहां किसी तरल पदार्थ को उसके क्वथनांक बिंदु से अधिक गर्म सतह पर डालते हैं तो उसकी निचली परत तुरंत वाष्पीकृत हो जाती है और शेष तरल के चारों ओर एक इंसुलेशन परत बनाती है जो इसे तेजी से उबलने से बचाती है। यह परिघटना आमतौर पर गर्म तवे पैन पर पानी की बूंद छिड़कने के दौरान देखी जाती है। 5. कैरी ट्रेड, 17 अगस्त 2023। कैरी ट्रेड एक व्यापारिक रणनीति है जिसमें निम्न ब्याज दर पर उधार लेना और ऐसी परिसंपत्ति में निवेश करना शामिल है जो उच्च रिटर्न प्रदान करती है। कैरी ट्रेड प्रायः निम्न ब्याज दर वाली मुद्रा में या देश से उधार लेने और उधार ली गई राशि को दूसरी मुद्रा में परिवर्तित करने पर आधारित होता है। विकासशील देशों में अधिक ब्याज के कारण एजेंट ब्याज मार्जिन का लाभ उठाने के लिए डॉलर में उधार ले रहे हैं और उभरते बाजारों में निवेश कर रहे हैं।